कलमा पढ़ा के हिंदुओं को मारे हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे और एक भी इंची आदियों को जिंदा नहीं छोड़ना है। और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी जांच की टीम न बैठाया जाए, जहां देखा जाए। और ये हमेशा होता आया है और इस पे कोई बोलने वाला भी नहीं है। 8 दिन हम मोमबत्ती जलाएंगे और बस चुप हो जाएंगे। उनके एक मार के देखिए, कहीं एक मर जाता, अभी पूरे विश्व में हड़कंप मच जाता, पूरे देश की पार्टियां नाचने लगती, घुंघरू बांध के नाचने लगती, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे जो भी। युवा कर दारू छोड़ो, गोश्त खाना छोड़ो, लोहा खरीदो। अपने घर पे एक लोहा रखकर अपने आप को मजबूत बनाओ। जैसे कि मुहर्रम में लोहा निकाल कर दहशत फैलाया जाता है, वैसे दुर्गा पूजा और दिवालियों में हम भी लोग लोहा निकाल कर अपना हवस का पुजारी बोल देते तुरंत, हवस का मौलाना बोले क्या दिक्कत है? हवस हवसी तो साले वो सब है। हमारे हिंदू भाइयों को मार काट रहे हैं हर जगह, प्रतिदिन आए दिन हो जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता एक बार नहीं बोल रहा है कि क्या हो रहा है। आज अखिलेश ये भड़ुए लोग सिर्फ हिंदुओं से पैसा कमाते हैं और बंगाल में चाहे और कहीं आपदा आएगा तो 1 रुपया नहीं देंगे। कश्मीर पाकिस्तान में, बंगाल में और दुबई का मुस्लिम आबादी में कोई घटना होगा, फिलिस्तीन में होगा तो यहाँ से चंदा भेजेंगे, हम लोग का कमाई पे उठाकर वहाँ पे फिलिस्तीन में भेजेंगे। जम्मू कश्मीर पहलगाम का जो घटना हुआ है ये दिलों को झकझोर दिया है। भारत में पूरी तरफ इसी चीज़ का बस चर्चाओं का विषय बना हुआ और यहाँ पे चर्चा हो रहा है। इस पे काफ़ी जवान जनता है से पूछेंगे कि वो कैसे देखते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? अमित वर्मा। कैसे देखते हैं पहलगाम में जो घटना हुआ, इस घटना को झकझोर करने वाला, देने वाला, दिलों को झकझोर दिया पूरे भारत में, इस घटना को कैसे देखते हैं? धर्म पूछ करके नाम, जहाँ पे गंगा यमुना तहजीब की धरती मानी जाती है, जहाँ पे हिंदू भाईचारा की बात माना जाता है, लेकिन वहाँ पे अब जो है हिंदू को टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। नहीं, ये तो हमेशा गलत है। हिंदू हमेशा चारा होता है, भाई वो होते हैं। अच्छा, चारा हमेशा हिंदू होता है। ये जो भाईचारे का नाम दिया गया है ना, उसका असली मकसद ये है कि चारा तुम हो, भाई हम हैं। हाँ, और ये हमेशा होता आया है और इस पे कोई बोलने वाला भी नहीं है। 8 दिन हम मोमबत्ती जलाएंगे और बस चुप हो जाएंगे। उनके एक मार के देखिए, कहीं एक मर जाता, अभी पूरे विश्व में हड़कंप मच जाता, पूरे देश की पार्टियां नाचने लगती, घुंघरू बांध के नाचने लगती, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे जो भी। चील कौओं की तरह ये होता है ना, गिद्धों की तरह मर जाना लाशों पे, उसकी राजनीति करने लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कहा जाता है भारत बहुसंख्यक है हिंदू के मामले में, बांग्लादेश से आ जाता है, हिंदू पलायन करने पे मजबूर हो जाता है, फिर बंगाल में हिंसा होता है जहाँ पे हिंदू पलायन करने के कगार पे जाता है और ये घटना भी बीता ही नहीं है, तब तक कश्मीर में हो जाता है। कर क्या रही है सरकार? जो 56 इंच का सीना है कहाँ रह गया है अभी? अरे भाई, आप पलायन की बात जो कर रहे हैं उस पर मैं आ रहा हूँ कि ये बांग्लादेश से पलायन, बांग्लादेश तो दूसरा देश है ना। हम अपने देश में पलायन करते हैं। हम अभी बंगाल से भागे हैं, 1990 में हम कश्मीर से भागे थे। हम तो हर जगह से भागते थे, हम तो अपने महाराष्ट्र से भाग जाते हैं। हम तो छोड़ दीजिए, यूपी के कैराना से हम भागे थे मकाने बेच के, हम मऊ से भागे थे। ये और जो 56 इंच के सीने वाली बात कर रहे हैं, एक 56 इंच का सीना 140 करोड़ को कैसे मैनेज करेगा? इसके लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद में आवाज बनानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और किए भी हैं। हमारे पूर्वजों का अगर हम अब सोचेंगे तो अकेले हमारे पूर्वज बहुत कुछ कर चुके हैं। मुगलों को हरा के, मार के, काट के यहीं दफना दिया औरंगजेब को, खत्म है। जो राज करने की सोच के आए थे उनकी कब्रें यहीं पड़ी हैं, मगर हम उनकी नहीं देखते हैं। हम उनकी अपने पूर्वजों के बारे में नहीं देखते हैं। अगर अपने पूर्वजों का जिस दिन इतिहास हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये रील बनाने का जो नौटंकी चल रहा है ना हमारे युवाओं में, जिस दिन इसको हमने खत्म करके अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया और उस पर फॉलो करना शुरू कर दिया तो 2 मिनट में हम बताएंगे कि कैसे भगाया जाता है और कैसे काटा जाता है। बॉलीवुड वाले को तो जानते ही हैं। बॉलीवुड वाले जब मुस्लिम को कुछ ऐसा होता ऑल आइज ऑन आज गाजा पे करने लगते हैं, सब कहने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हुआ है, आपका बंगाल में हुआ तो ये लोग शांत बैठे पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तब ये लोग कहाँ चले गए? इन लोगों को फिल्मों को देखने के लिए तो हम ही लोग जाते हैं। किस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं भाई? यहाँ पे कुछ और संभ्रांत लोग भी हैं, चैनल पे आ रहा है, नहीं बता सकता हूँ। भाड़ है वो साले, भाड़ है साले। ये पिक्चर जो दिखाते हैं, इनकी ट्रेजेडी देखिए। एक 16 पिक्चर आई थी, हाँ, उस 16 पिक्चर में गांव में लाइट नहीं थी, मगर अजान साला मस्जिद से लाउड स्पीकर से होता था। वहाँ पे ठाकुर के सारे परिवार को मार दिया गया, गांव के लोग नहीं जगे। जो इमरान मर गया, पूरे गांव के अंदर जोश आ गया। ये मानसिकता भरी जाती है फिल्मों के द्वारा। हमारे में हर फिल्म में अल्लाह ताला के मजार को दिखा के और इनको दिखा के उसका उत्साहवर्धन करा के वो किया जाता है। हाँ, उनको ईमानदार दिखाया जाता है। अगर हिंदू अगर बदमाश है तो टीका लगाया हुआ है,
चोर है तो बनिया है, ये मानसिकता भरी जाती है फिल्मों के द्वारा। अभी तो साउथ की कुछ फिल्मों ने आके इनकी दुकानदारी बंद की है, नहीं तो ये साले अभी इस पे मजे लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रतीक जायसवाल। क्या कह रहे थे अभी? हवस का पुजारी बोला जाता है, हवस का मौलाना नहीं बोला जाता है। एक ही भाषा है ना, हवस का पुजारी बोल देते हैं तुरंत, हवस का मौलाना बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा। हाँ, हवसी तो साले वो सब हैं। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों को मार काट रहे हैं हर जगह, प्रतिदिन आए दिन हो जा रहा है। हाँ, कोई भी विपक्ष का नेता एक बार नहीं बोल रहा है कि क्या हो रहा है। आज अखिलेश यादव जो पीडीए चला रहे हैं, समीकरण एमवाई का मुस्लिम और यादव, लेकिन केवल मुस्लिम को देखा जा रहा है। बीजेपी वाले कर रहे हैं एमवाई को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। नहीं, वही तो विपक्ष भी अपक्ष भी, अच्छा। पक्ष भी आज शांति बैठा है, शांति करके बैठा है। आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम पड़ेगा बाबू? आर्यन गुप्ता। कैसे देखते हैं बाबू, पहलगाम में जो घटना हुआ, इस घटना को जानते हैं कि नहीं जानते? जी, पहलगाम की जो हुई है तो बहुत निंदनीय है। हाँ। लोगों के धर्म देखकर, लोगों के पैंट उतरवा कर जो देखे जा रहे हैं, धर्म निश्चित करके मारा जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। हाँ। और जिसमें कुछ देखा जा रहा है कि लोग मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसमें पीछे कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो हंस रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं कैमरे के सामने, ये काफी निंदनीय है। वो लोग एक विशेष समुदाय के हैं, उन्हें हमें बारे में सोचना चाहिए। वो बताएं कि भाईचारा कहाँ गया, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लेकिन पीछे हंस रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। और जो धर्म देख के मारा जा रहा है, ये काफी हिंदुओं के लिए यही एक उपाय कहते हैं कि रोटी कपड़ा तो ध्यान दीजिए, रोटी कपड़ा मकान है ही, लेकिन जहाँ जिस दिन धर्म और देश पे बात आएगी वो क्या करेंगे, रोटी कपड़ा क्या करेंगे। रोटी कपड़ा पल भर में छीन लिया जा रहा है, बंगाल से छीन लिया गया, बांग्लादेश छोड़िए अपने देश में देख लीजिए, बंगाल से छीन लिया जा रहा है, कैराना छीन लिया जा रहा है। हिंदुओं का यही है कि एक रहे, वहाँ देखिए जाति देख के नहीं मारा गया, धर्म देख के मारा गया, पैंट उतरवा के देख के मारा गया है। वहाँ कोई जात नहीं पूछा गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, हिंदू देख कर मारा गया है। अपने आप पे केवल रोटी कपड़े में मत ध्यान दें, कम से कम देश और धर्म को बचाएं। लेकिन ये जो नेता कहते हैं कि दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ी वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो इस पे नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे धर्म देख करके मारा गया, ना पूछा गया है कि तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा भाषा क्या है, हिंदी है कि मराठी है कि मलयालम है कि तेलुगु है कि कौन? हमारे मुख्यमंत्री जी कह ही रहे हैं कटोगे तो बटोगे, वो तो शुरू से ये बात समझा रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ दीजिए, अपना देश धर्म भी देखिए। पहलगाम में जो आज घटना हुआ है उस पे मैं 100 की एक सीधी बात कहता हूँ, अगर वो कलमा पढ़ा के हिंदुओं को मारे हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे, और एक भी इन जिहादियों को जिंदा नहीं छोड़ना है। और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी जांच की टीम न बैठाया जाए, जहां देखा जाए अंधाधुंध फायरिंग करा के उन जिहादियों को जान से मारा जाए। और अगर मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ, अगर उन्होंने कलमा पढ़ा के मारा है तो हम हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ा के उनको बीच रोड पे नंगा करके मारेंगे और बताएंगे कि आज का नए भारत का नया हिंदू जाग चुका है और किसी भी बात को लेके झेला नहीं जाएगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है, ईंट का जवाब न कंकड़ से देना है न ईंट से देना है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये 100 की सीधी बात है कि अब होगा। अच्छा, अब आर्य-अपार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि हिंदू जो है जातियों में बटा हुआ है, कोई दलित में बटा हुआ है, कोई क्षत्रिय। यही बात है। पहलगाम में किसी ने पूछा क्या, पहलगाम में किसी ने पूछा कि आप यादव है कि गुप्ता है कि वर्मा है कि बनिया क्या है? किसी ने पूछा? आपसे किस मुंह से आपको पहले कलमा पढ़ाया गया, आप बताइए। यादव होता तो नहीं पढ़ाया रहता, जिंदा छोड़ दिया रहता। क्या उसने पूछा कि आप जब बनिया है, जाट है, यादव है, क्या है? क्या पूछा? उसने बस ये पूछा कि कलमा पढ़ के दिखाओ तुम मुसलमान हो या नहीं। यहाँ तक नहीं भरोसा था, उन्होंने उनका वस्त्र निकाल के चेक किया। हाँ, मतलब 100 की सीधी बात यही है कि उन्होंने कलमा पढ़वा कर अगर मारा है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे। अच्छा, अच्छा, उन लोगों ने, एक महिला है, वो सॉरी एक बहन है, उस बहन ने बोला है कि हमको भी मार दो, लेकिन उसने ये बोला कि हमारा संदेश तुम्हारे मोदी तक जाना चाहिए। तो मोदी इस पे क्या करेंगे? मोदी के पास तो चला गया, क्योंकि मोदी दुबई से आ भी गए हैं। बहुत ही जिहादी सोच है ये। और ये सीधा पाकिस्तान से ही ताल्लुक करता है। इस पे मैं अमित शाह जी से यही कहूंगा कि इस पे NIA के जांच जो कराएं, मगर इस पे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उरी जैसा तमाम जो एयर स्ट्राइक हुआ था उन जैसे तमाम बहुत सारे हथियार है, उनसे इनको मार खत्म किया जाए। अच्छा, ठीक है, आ रहा है आपके पास। क्या नाम पड़ेगा भैया? संदीप गुप्ता हमारा नाम पड़ेगा। पहलगाम घटना को कैसे देखते हैं? अब यही देखते हैं कि हिंदू यहाँ पे चूड़ियाँ पहन ली हैं और बार बार हम लोग पर अत्याचार होता जा रहा है, हमला होता जा रहा है। 1990 से लगाकर ये हर जगह, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, कैराना हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक, ये हर जगह हम ही लोग पे अत्याचार, हम ही लोगों पर बस अत्याचार हो रहा, हम ही लोग मारे जा रहे हैं हर जगह। और हम लोग हिंदू, हमारी सरकार दारू के लिए
आबकारी विभाग को हमको 65,000 सालाना चाहिए, 65,000 करोड़ सालाना चाहिए। इस पे फोकस आपने करें। बहुत अच्छी बात कहा, एक बात कहा है आपने, बहुत अच्छा हमारी युवा को मजबूत करेगी। युवा कर दारू छोड़ो, गोश्त खाना छोड़ो, लोहा खरीदो। अपने घर पे एक लोहा रखकर अपने आप को मजबूत बनाओ। जैसे कि मुहर्रम में लोहा निकाल कर दहशत फैलाया जाता है, वैसे दुर्गा पूजा और दिवालियों में हम भी लोग लोहा निकाल कर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, वो हम भी दिखाएं कि हम लोग क्या हैं। अपनी शक्ति प्रदर्शन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे हमेशा मारे जाओगे। हाँ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बन के रहते हैं, लेकिन बस एक समुदाय को टारगेट करके पैंट उतार करके लिंग को देख करके ये देखा गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, उसके बाद गोली मारा गया, छल्ली कर दिया गया है। जैसे हिंदू हमेशा बताता है कि हम गाय हैं, हम हिरन है, हम बकरी हैं। हाँ, ये हमेशा बलिदान होते हैं। वो सब सारे गीदड़ हैं, कुत्ते हैं, कुकुर है, झुंड बनाकर एक हिंदू पर जैसे हिरन पर गाय पर अटैक कर लेते हैं। वही हम लोग बन रहे हैं। हम लोग को शेर बनना पड़े। जैसे कि हम जितने हिंदू हैं सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं। बजरंगबली गदा नहीं छोड़ेंगे, महादेव त्रिशूल नहीं छोड़ेंगे, राम जी धनुष नहीं छोड़ेंगे, माता दुर्गा जी त्रिशूल तलवार नहीं छोड़ेंगी, हमारे श्री कृष्ण जिसको हम लोग पूजा था वो चक्र नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ हाथ लेकर खड़े रहेंगे। जिस देवी देवता को हम लोग पूछते हैं, सारे देवी देवता जानते हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथ में रहेगा तभी धर्म का और समाज का रक्षा हो पाएगा। बॉलीवुड अभी चुप्पी साधी हुई है, बॉलीवुड ने कुछ नहीं बोला अभी तक। ये भड़ुए लोग सिर्फ हिंदुओं से पैसा कमाते हैं और बंगाल में चाहे और कहीं आपदा आएगा तो 1 रुपया नहीं देंगे। कश्मीर पाकिस्तान में, बंगाल में और दुबई का मुस्लिम आबादी में घटना होगा, फिलिस्तीन में होगा, तो यहाँ से चंदा भेजेंगे, हम लोग का कमाई पे उठाकर वहाँ पे फिलिस्तीन में भेजेंगे।